हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके कल के दिन कैसा रहेगा उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के दिन एक्सपायरी है, साथ ही आज के दिन में यूएस इन्फ्लेशन का जो डेटा आने वाला है वो भी अभी ड्यू है, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन बेसिकली मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, क्लियर ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं था, वॉल्यूम्स थे नहीं, तो कोई ट्रेड मैंने नहीं लिया। एंड 17,500 निफ्टी में अगर हम देखें तो वहाँ पे कॉल एंड पुट के दोनों के बराबर ओपन इंटरेस्ट थे, विच मीन्स कि वहाँ पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा था, जिस वजह से उसी के अराउंड हम आज पूरे दिन घूमते रहे। 17,500 से 20 पॉइंट नीचे 20 पॉइंट ऊपर, यही पूरे दिन चलता रहा। यही चीज़ मैंने आपको अपडेट कर दी थी ट्विटर में भी एंड टेलीग्राम में भी। तो रोज़ रोज़ ट्रेड करना है, ये मेरा ऐसा कोई मेरा फिक्स्ड रूल नहीं है कि मैं रोज़ ही ट्रेड करूँगी। एंड स्पेशली एज एन ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बायर हो तब तो यू हैव पेशेंस कि आपके पास एक क्लियर मोमेंटम हो मार्केट में, तभी आप ट्रेड कीजिए। विदाउट मोमेंटम अगर आपको सिर्फ एक हैबिट है, आपको क्या बोलते हैं ना, वो आपको एक सस्ता नशा जिसको हम बोलते हैं, वो कि ट्रेड नहीं करेंगे तो आज के दिन मज़ा नहीं आएगा, तो वो किसी किसी को वो हैबिट होती है कि वो डेली ही ट्रेड करते हैं। वही मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों आपको डेली ट्रेड करना है। आप महीने में 20 ट्रेड मत लो, आप महीने में 10 ट्रेड लो, लेकिन उसकी एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो आपका कैपिटल भी बचा रहेगा एंड आप अदरवाइज़ आप थोड़ा नॉर्मली कमाई भी कर पाओगे, रादर देन कि आप एवरीडे ट्रेड ले रहे हो, है ना। तो आज के दिन एफआईआई एंड डीआईआई की अगर हम ट्रेडिंग एक्टिविटी देखते हैं तो एफआईआई की आज नेट बाइंग रही है 1061 करोड़ के आसपास। कंटिन्यूसली दे आर द बायर्स विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। आज जो यूएस डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन का, उससे पहले ही जो ग्लोबल मार्केट है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। और इसके पीछे का रीज़न है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जितना बुरा होना था, जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन डेटा आना था यूएस का, वो पिछले महीने तक आ चुका है। अब जो भी डेटा आएगा वो पिछले महीने से तो बेटर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन जो भी आएगा वो पहले से थोड़ा सा बेटर आने के चांसेस हैं। अब जो मैंने कल के दिन आपको लेवल्स बताए थे कि हम 17,475 के नीचे जैसे ही जाएगा हम पुट की पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ कई बार बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा बेटर होता है पहला 15 मिनट तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए, एंड इवन बेटर कि आप 10 या 10:30 बजे के बाद ट्रेड में बैठो, ठीक है। क्यों 10 10:30 बजे के बाद बैठना होता है, ये चीज़ मैंने आपको इसका रीज़न भी समझाया है कि क्या होता है, 9:15 से लेके एटलीस्ट 1-1.5 आवर तक ना स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो अगर आप देखो, आप अगर मार्केट खुलते ही 15 मिनट के बाद अगर आप पुट ले लेते तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि हमने इस वक्त यही होता है, पहला 1-1.5 घंटा ना लिटरली स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। एंड उसके बाद आपके पास क्या होता है, आप जब 1-1.5 घंटा कंप्लीट हो गया उसके बाद ना मार्केट एक सेटल हो जाता है, और फिर उस सेटल होने के बाद आपको थोड़ा ट्रेंड का समझ में आएगा एंड वहाँ पे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है, तो वहाँ पे आपका ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी के लिए मैं यही एडवाइस करती हूँ कि 10:30 के बाद आप ट्रेड में बैठो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को करना ही करना है ट्रेड, मतलब पहले ही 1 घंटे में ओवर करना है उनको ट्रेड, या फिर उनको 9:15 से 3:30 तक बैठे ही रहना है सिस्टम के सामने, तो उनके लिए मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट 15 मिनट के कैंडल को छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आप अगर देखोगे कि आज के दिन अगर आपने 17,475 के नीचे ट्रेड ले लिया होता इमीडिएटली तो आपका लॉस हो गया होता। तो यहाँ पे भी देखो 15 मिनट्स कैंडल ब्रेक हुआ, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक फॉलोअप कैंडल आना इम्पॉर्टेंट है। फॉलोअप कैंडल आया ही नहीं, आप देख ही सकते हो कि ये जो 15 मिनट्स का जो एक पहला कैंडल क्रिएट हुआ, ये 15 मिनट्स का कैंडल इस कैंडल ने ब्रेक किया। इस कैंडल के बाद का आपको ऐसा नहीं कि ये कैंडल ब्रेक किया और आप बैठ जाओगे पोजीशन लेके, नहीं, आपको वेट करना होता है नेक्स्ट कैंडल कैसा क्रिएट हो रहा है। प्राइस एक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन, इतनी बड़ी एक बुलिश ग्रीन कैंडल क्रिएट हो गई तो कोई पॉइंट ही नहीं था कि आप इसमें ट्रेड लो। फिर भी चलो, अगर आपने लेवल टू लेवल भी खेला है तो इट इज़ फाइन, स्टॉप लॉस हंट होता ही है। एंड अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है बैंक निफ्टी, इट इज़ फाइन। आपको बेसिकली अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है एंड आपको अपने डिसिप्लिन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज के दिन आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो पूरी की पूरी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गलत थी, बिल्कुल भी नहीं। आपने कई बार कमाया भी है, लेवल टू लेवल प्ले किया, आपने कमाया भी है। तो अगर एक दिन आपने गंवा लिया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अपने डिसिप्लिन पे कायम रहिए, जो भी आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो उसको आप कंटिन्यूड रखो अगर वो वर्क कर रहा है आपके लिए, एंड एक्यूरेसी पे ध्यान दो। आप देखो कि अगर आप
दिन में अगर आप टोटल मंथ में इफ़ यू आर टेकिंग 20 ट्रेड, तो उस 20 ट्रेड में आपका कितना स्टॉप लॉस हो रहा है, कितना आपका टारगेट हिट हो रहा है, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉप लॉस आप एवरीडे 1000 दो हज़ार रुपये का खा रहे हो और टारगेट आपसे 500 और 500 600 रुपये में आप बुक कर रहे हो, तो फिर वो कोई पॉइंट नहीं है ना। तो आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी सही से सेट होना चाहिए। तो देखो, कुछ 3 रूल्स मैं आपको बताती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। एक तो मैं एवरीडे ट्रेड नहीं करती, स्पेशली अगर मार्केट एक रेंज में है। जैसे आज के दिन मैंने आपको बोला, आज पूरे दिन मार्केट एक ही रेंज में चल रही थी, कोई ट्रेंड ही नहीं था। तो ऐसे में एज एन ऑप्शन बायर यू हैव टू अवॉइड द ट्रेडिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एवरीडे ट्रेड करना है। सेकेंड, जो लोग पूछते हैं कि मैंने पहले ही बताया है फिर भी मैं बता देती हूँ कुछ अगर कोई न्यू व्यूअर्स हैं तो, कि एक्सपायरी के दिन आई प्रेफर टू वर्क ऑन द नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन। जैसे कल के दिन एक्सपायरी है तो मैं कल के ऑप्शन पे ट्रेड करूँगी ही नहीं, क्योंकि कल क्या है ना, कल ओवरऑल थीटा डी के बहुत फास्ट होगा। तो वहाँ पे क्या है, अगर थोड़ा देरी भी अगर मार्केट एक रेंज में रह गया और अगर पूरे दिन ही एक रेंज में रह गया, तो क्या है कि आपका ऑप्शन वो ज़ीरो भी हो सकता है, आपका ऑप्शन मतलब आप लॉस में जा सकते हो, देयर आर चांसेस। तो आई प्रेफर कि थर्सडे के दिन मैं नेक्स्ट थर्सडे का ऑप्शन ख़रीद के उसमें ट्रेड करती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी, आपका खुद का अपना भी स्ट्रैटेजी हो सकता है। एंड अगर आप कल के दिन कल के ही ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो या फिर प्रेफर करते हो बिकॉज कि इसमें कॉस्ट काफ़ी कम लगता है, तब आपको यू हैव टू वेट फॉर द मोमेंटम। आपको बहुत ज़रूरी है कि मोमेंटम में ही आप वैसे कॉल या पुट को बाई करो, क्योंकि मोमेंटम नहीं है तो जो भी आपने ख़रीदा है एक्सपायरी के दिन वो ख़त्म हो जाएगा। थर्ड, स्टॉप लॉस कैसे रखना है उसका अलग अलग तरीका होता है। तो कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है स्टॉप लॉस का, अब वो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। सपोज़ आपका टारगेट है 100 पॉइंट्स का, तो कई लोग होते हैं जो 100 पॉइंट्स का टारगेट है तो 100 पॉइंट्स का ही वो स्टॉप लॉस रखते हैं, उनका जो रिस्क एपेटाइट है वो ज़्यादा है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप कम का कम स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, लेकिन ओवरऑल बेटर होता है विथ एक्सपीरियंस 1:2 का आपका होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका टारगेट 100 पॉइंट्स का है, चलो टारगेट अगर आपका 200 पॉइंट का है तो आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का होना चाहिए। मतलब जो भी आपका टारगेट है उससे आधा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप ये भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आप किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, सपोज़ यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल जाता है हमें, तो आप अगर इसका एक फॉलोअप कैंडल भी आपको मिला, आपको कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप इस जो भी ब्रेकआउट कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो उसके पहले वाले कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हो कि समझ लो ब्रेकआउट आया तो आपको इमीडिएट जो भी सपोर्ट दिख रहा होगा, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, वो सपोर्ट को आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। वो ब्रेक होने पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करके स्टॉप लॉस रखते हो। अच्छा, आज के दिन अब जो कल के दिन क्या हमें फोकस में रखना है, तो आज पूरे दिन का एक रेंज ये क्रिएट हो गया है। इसी रेंज का ब्रेकआउट अगर हमें मिलेगा तो हम कॉल के पोजीशंस को ले सकते हैं। और कल के दिन जो मैंने आपको एक चैनल क्रिएट करके बताया था कि एक चैनल है जिस पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, मतलब 17,500 से लेके 17,625 के बीच का ये पूरा एक चैनल है, इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो वो कल के लिए उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि कल क्या होगा ना, अगर हम ये चैनल को अगर हम ब्रेकआउट दे देंगे तो जितने भी लोग शॉर्ट पे बैठे हुए हैं ना, वो लोग फिर शॉर्ट कवरिंग करेंगे, जिस वजह से एक बहुत रैपिड ग्रोथ आ सकता है। तो कल के दिन आप कॉल पोजीशन में तब बैठोगे जब निफ्टी 17,560 ये एरिया क्रॉस करता है ऊपर के लेवल पे, ठीक है। एंड नीचे आप कब डाउन ट्रेंड में आप कब बैठोगे, जो आज का टारगेट था वही रहेगा, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है। 17,475 ये लेवल, इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो आप शॉर्ट साइड खेल सकते हो, पुट खरीद सकते हो। 17,475 के नीचे का आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट विच इज़ 17,400, ठीक है। तो 17,475 के नीचे आपको 70 टू 75 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल सकता है। एंड 17,400 अगर टूटता है तो नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट है वो 17,330 पे है, मतलब अनदर 70 पॉइंट्स। तो ऑन एन एवरेज टोटल में अगर हम देखें इस ब्रेकडाउन पे हमें 100 टू 140 पॉइंट्स का ट्रेड नीचे की तरफ में मिल सकता है। तो 17,330 इज़ द अल्टीमेट टारगेट। मुझे नहीं लगता है कि कल के दिन मार्केट इतना ज़्यादा नीचे जाने वाला है। बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा ऊपर ही जा सकता है मार्केट। अब ऊपर के लेवल पे कौन सा टारगेट रहेगा,
17,560 जैसे ही क्रॉस होगा शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, तो और साथ में वो एक पंप हो जाता है ओवरऑल मार्केट, तो 17,560 के ऊपर आप लॉन्ग ट्रेड में बैठ सकते हो। जो आपका टारगेट होगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो पहला जो रहेगा 17,625, ठीक है, फिर आपका रहेगा 17,700 एंड देन आपका इवेंचुअली 17,780। तो ये 3 टारगेट के लिए आप लॉन्ग पोजीशन पे क्रिएट कर सकते हो। और वैसे भी अगर आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी पर ट्रेड कर सकते हो तो आपका टारगेट भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोमेंटम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम अगर रहेगा तो ही आप ये ट्रेड लेना। तो ये जो लेवल्स हैं ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। 17,560 के ऊपर आपका 17,625, 17,700 एंड 17,785 का आपका रेंज रहेगा ऊपर के लेवल पे। अब बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो ऊपर के लेवल का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आज के लिए जो क्रिएट किया है निफ्टी बैंक ने वो है 38,400। तो 38,400 के ऊपर अप टिल 38,700 38,800 के टारगेट्स आपके लिए खुल जाएंगे। तो 38,400 के ऊपर आप 300 to 400 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कल के दिन आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडिंग डे, क्योंकि आज के दिन बहुत ही एक बोरिंग सा डे रहा है, तो एक्सपायरी के दिन ट्रेंडिंग डे रह सकता है। तो 38,400 के ऊपर में आप हर 100-200 पॉइंट में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अगर आप मल्टीपल लॉट्स लेते हो तो अल्टीमेट जो टारगेट रहेगा वो 38,700 का रह सकता है कल के दिन, अगर हम 38,400 क्रॉस करते हैं तो। यही नीचे के साइड में आप कहाँ पे शॉर्ट में बैठ सकते हो, तो ये एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 38,150। इसके नीचे में 38,030 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं और यहाँ से फिर से एक बाउंस आ सकता है मार्केट में। इसीलिए अगर आपको अगर आपको शॉर्ट ट्रेड में बैठना है तब आप वेट कर सकते हो कि 38,030 टूटे। अगर ये नहीं टूटता है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 38,000 जो 30, ये जो इम्पोर्टेंट एक लेवल है, ये लेवल अगर नहीं टूटता है तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सकता है। तो ये इट विल एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो शॉर्ट साइड में बैठने का सबसे बेस्ट तो मौका यही रहेगा कि अगर ये लेवल टूट जाए। लेकिन अगर आपको फिर भी शॉर्ट क्रिएट करना ही है तो 38,150 के नीचे आपको 100 पॉइंट तक का डाउनसाइड स्पीड में मूव मिल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब 38,150 से अगर टूटेगा तो 38,050 तक में अटक जाएगा बैंक निफ्टी, उससे ज़्यादा नीचे मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर ये टूट जाता है 38,030 तब फिर बहुत अच्छा एक आपको नीचे की तरफ 37,800 37,700 के लेवल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो होप आपका ये जो डाउट्स है जो भी है क्लियर हो गया होगा। आज तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस तरीके से आप ट्रेड, थोड़ा बहुत मैंने अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया है। तो कैसी लगी है आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।